मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। आरब के साथ अभय मामा लिफ्ट में अकेले थे। आरब पूरा गीला था क्योंकि वो पूल से निकलकर जो आया था और वो इतनी जल्दी में था कि उसने अपने कपड़े भी नहीं पहने थे, सिर्फ बॉक्सर में था। और वहीं अभय मामा, वो भी सिर्फ बॉक्सर में ही थे। आखिर वो भी पूल में जो गए थे। आरब इतनी जल्दी में भाग रहा था कि अभय मामा भी उसके पीछे ऐसे ही भाग आए। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। फिर आरब ने अभय मामा से टी शर्ट मांगी। उन्होंने टी शर्ट दे दी, पर जब अभय बॉक्सर के ऊपर से पैंट्स पहनने लगा तो अभय मामा ने रोका और बोले, अगर तुम गीले बॉक्सर के ऊपर से पैंट पहनोगे तो तुम्हें रैशेज हो जाएंगे, खुजली हो जाएगी तुम्हें। मत पहनो, मेरी बात मानो। अभी जब अपने फ्लोर पर पहुंच जाएंगे तो तुम अपने घर पर जाकर पहन लेना, ये गीला वाला चेंज करके ड्राई वाला। समझ रहे हो? आरब ने ना हाँ बोला ना बोला और उसने गीले बॉक्सर्स के ऊपर से पैंट को नहीं पहना क्योंकि अभय मामा की बात एकदम सही थी। अभय मामा आरब को तो निहार रहे थे। आरब उनके आगे खड़ा था और आरब के जो कपड़े उसके बदन से चिपके जा रहे थे, जो उसके बदन का पूरा शेप ले रहे थे। अभय मामा तो आरब को बस देखे जा रहे थे। उनके दिल की धड़कनें तेज थीं और उनकी सांसें बेकाबू। वो इतनी गहरी गहरी सांसें भर रहे थे कि उनकी नाक से निकलने वाली हवा आरब के बदन को छू रही थी और उसे हल्की हल्की सी ठंड भी लग रही थी। जैसे ही लिफ्ट 11वें फ्लोर पर आके रुकी, आरब जल्दी से लिफ्ट के बाहर निकला और अपने अपार्टमेंट की ओर मुड़ गया। अभय भी उसके पीछे पीछे गए क्योंकि अभय मामा उसके पड़ोसी थे। वो बाजू वाले अपार्टमेंट में ही रहते थे। आरब अपने अपार्टमेंट में अंदर गया और अभय मामा अपने अपार्टमेंट में। आरब ने सोचा, पूल से निकला हूँ तो पहले शावर ले लेता हूँ, क्योंकि पूल में तो सब लोग जाते हैं, पता नहीं कौन पूल में क्या क्या करता होगा। आरब शावर लेने के लिए बाथरूम में चला गया। उधर अभय मामा अपने ख्यालों की अलग दुनिया में थे। वो तो सिर्फ आरब के बारे में सोच रहे थे कि आरब कितना हैंडसम दिखता है, उसकी बॉडी कितनी बढ़िया है, एकदम टोन्ड लड़का है और इतना गोरा, ऊपर से हेयरलेस, पूरी बॉडी हेयरलेस है, कहीं भी उसके बाल नहीं है, कितना चिकना लड़का है। काश ये मुझे उस वक्त मिला होता जब मैं उस लड़के के चक्कर में पड़ गया था, जिसने मुझे धोखा दिया और प्यार से मेरा विश्वास तोड़ दिया। अभय मामा जानते थे कि आरब और उनके बीच शायद ही कुछ हो पाए, क्योंकि आरब 25 साल का नवयुवक था। उसे तो कुछ शायद ही पता होगा अपने बारे में। पता नहीं वो गे है या नहीं। बार बार अभय मामा बस यही सोच रहे थे। फिर उन्हें वो पल याद आने लगे जब वो आरब की बाहों में थे। आरब उनके बदन को छू रहा था, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो पूल में तैर सकें। इस पर अभय मामा को हंसी आ रही थी, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही तैरना आता था। वो तो बस आरब के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने पूल में ना तैर पाने का बहाना किया। क्योंकि जैसे ही वो पूल में तैरना शुरू कर दिए थे, उसके बाद तो लगा नहीं था कि जैसे उन्हें तैरना आता ही नहीं। इसीलिए फिर उन्होंने डूबने का ड्रामा किया और उसी बहाने उन्होंने आरब को छुआ और आरब ने उन्हें। अभय मामा तो आरब के दीवाने हो गए थे। उनके मन से आरब का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए मेरे लिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को कहीं पर शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग इस वीडियो के अगले पार्ट को इंस्टेंट देखना चाहते हैं अभी, तो प्लीज़ मेंबरशिप ले लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप तुरंत देख पाएँ। अभय मामा तो ऐसे ही गीले गीले सोफे पर पड़े हुए थे। उधर आरब शावर ले रहा था। पानी की बूंदें उसके सर से होती हुई नीचे तक जा रही थीं और वो अभय मामा के ख्यालों में था। उसे भी अभय मामा की ओर आकर्षण हो रहा था, पर दोनों एक दूसरे की भावनाओं से अनजान थे। आरब बार बार यही सोच रहा था कि अभय मामा कितने बढ़िया दिखते हैं, उनकी बॉडी कितनी मस्त है और उनके बोलने का अंदाज,
उनके चलने का अंदाज, उनकी हर एक चीज़ उसे कितनी पसंद है। उसके मन में सिर्फ यही ख्याल थे कि काश अभय मामा उसको अपनी बाहों में भर ले और कभी ना छोड़ें। उसने शार में आंखें बंद कर ली और वो बस इस तरह महसूस करने लगा जैसे कि अभय मामा की बाहों में हो वो, और अभय मामा उसके बालों को सहरा रहे हैं बहुत प्यार से। और फिर उनके हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन तक आ गए हैं और वो पीछे से स्टिफ नेक यानी कि अकड़ी हुई गर्दन को धीरे धीरे अपने अंगूठों से दबाकर रिलैक्स कर रहे हैं। फिर वे उसके कंधों की हल्की हल्की मसाज कर रहे हैं और धीरे धीरे उसके बदन का दर्द मिटा रहे हैं। वो उसकी पीठ की, उसके शोल्डर्स की काफ़ी देर तक मसाज कर रहे हैं और उनके हाथ एक अलग ही जादू कर रहे हैं। आरव पूरी तरह से अभय मामा के ख्यालों में डूबा हुआ था। वो धीरे धीरे इमेजिन कर रहा था कि अभय मामा सारी बंदिशों को भुलाकर, सब कुछ भुलाकर उसे किस तरह से सुख दे रहे हैं। वो सिर्फ अभय मामा के ख्यालों में था। वो आगे इमेजिन कर रहा था कि अभय मामा के हाथ उसकी कमर तक आ गए हैं और अब वो उसकी कमर को धीरे धीरे जेंटली मसाज दे रहे हैं ताकि उसकी कमर का दर्द चला जाए। आरव के ये ख्याल उसे अभय मामा के प्यार में पूरी तरह से डुबो रहे थे और धीरे धीरे वो निचुड़ा जा रहा था और आखिर में वो पूरी तरह से निचुड़ गया उनके प्यार में। उधर अभय मामा जो अकेले सोफे पर अभी भी गीले बैठे थे, वो भी आरव के ख्यालों में थे कि तभी उनका फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन में देखा तो आरव के भाई का फ़ोन था। उन्होंने फ़ोन उठाया तो वो बोला उनसे कि आप आरव को कुछ खिला देना, आज हम घर पर कुछ बनाकर रख नहीं गए हैं, आप प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा। इस पर मामा बोले, आप टेंशन ना लो, मैं उसे बाहर ले जाऊंगा और कुछ खिला दूंगा। फिर वो उठे, शार लेने गए। उन्होंने भी शार चालू किया और वो भी आरव के ख्यालों में थे। वो आरव को अपनी बाहों में महसूस करना चाहते थे। वो उसी पल को याद कर रहे थे जब आरव उनके बदन से पीछे से चिपका हुआ था स्विमिंग पूल में और उनकी तैरने में मदद कर रहा था। उन दोनों के बदन की वो गर्मी, वो आरव के बदन की खुशबू, आरव का उन्हें छूना, उन्हें संभालना, और ये सब अभय मामा को मदहोश कर रहा था। अभय मामा हर चीज़ को पीछे छोड़ बस इन ख्यालों में डूबे जा रहे थे। वो आरव के प्यार में पूरी तरह से पागल हो रहे थे। धीरे धीरे कर वो बस यही सोच रहे थे कि आखिर आरव उनकी बाहों में कभी होगा भी या नहीं, और इन्हीं ख्यालों में मामा पूरी तरह से डूब गए और सब कुछ भुला बैठे। लगभग आधे घंटे तक वो यूं ही नहाते रहे और उसके बाद बाहर निकले। उन्होंने खुद को पोंछा, अच्छे से सुखाया, अच्छे कपड़े पहने, परफ्यूम लगाया जिससे वो आरव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें, और फिर अपने घर का दरवाज़ा खोला, लॉक किया और आरव के घर की तरफ निकले। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कमेंट में एक छोटा सा हार्ट मेरे लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के ख़त्म होते ही आप इस वीडियो के अगले पार्ट को सुन सकें तो प्लीज़ चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए ताकि आप नई वीडियो को तुरंत ही देख पाएँ। आरव अपने कमरे में गहरे ख्यालों में डूबा हुआ था। उसे नहीं पता था कि अभय मामा उसी के अपार्टमेंट की ओर आ रहे हैं। अभय मामा ने दरवाजे पर नॉक किया पर आरव की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि वो दोबारा से अभय मामा के ख्यालों में डूब चुका था। अभी अभी तो वो शांत हुआ था पर दोबारा उसका दिल उसके दिमाग पर हावी हुआ जा रहा था। वो चाहता था कि वह अभय मामा की बाहों में चला जाए और बस समय वहीं रुक जाए और पूरी ज़िंदगी यूं ही निकल जाए। अभय मामा दरवाज़ा नॉक कर रहे थे पर आरव वो तो सुन ही नहीं रहा था, वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। अभय मामा ने फिर से नॉक किया। आरव ने नहीं सुना। उन्होंने बेल भी बजाई पर आरव ने बेल को भी इग्नोर कर दिया। वो तो पूरी तरह से अभय मामा के ख्यालों में इस कदर डूब गया था कि असल दुनिया में चल क्या रहा है उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था।
अभय मामा ने कई बार बेल बजाई और जब आरब ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो घबरा गए। वो जल्दी से अपने घर पर यानी कि अपने अपार्टमेंट पे आए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और फिर आरब के अपार्टमेंट की चाबी ली, जो कि आरब के भैया भाभी उन्हें दे गए थे कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो वो उसका यूज़ कर सकें। और ये एक तरह की इमरजेंसी ही थी उनके लिए। उन्होंने चाबी निकाली, अपने अपार्टमेंट को जल्दी से लॉक किया और फिर आरब के अपार्टमेंट पर आकर चाबी से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल वो अंदर गए तो देखा वहीं हॉल में सोफे पर आरब के कपड़े पड़े हुए थे, गीले कपड़े। ज़मीन पर आरब के और भी कपड़े पड़े हुए थे। वो आगे बढ़े तो देखा टी शर्ट पड़ी है, और आगे बढ़े तो पैंट्स पड़ी थी, और आगे बढ़े तो वो आरब के कमरे के बाहर थे। अभय मामा का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहते थे पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्होंने कान लगाकर दरवाजे पर सुनने की कोशिश की पर वो कुछ नहीं सुन पा रहे थे सिवाय तेज सांसों के। उन्होंने दरवाजे को ठकठकाया पर आरब का तो ध्यान ही नहीं था। आरब अभी भी अपने ख्यालों में ही था और वो बस खुद को अभय मामा की बाहों में महसूस कर रहा था। वो बस ये महसूस कर रहा था कि अभय मामा उसको बेतहाशा प्यार कर रहे हैं। सपनों की दुनिया में खोया आरब हकीकत से अनजान था कि अभय मामा सच में उसके कमरे के बाहर खड़े हुए हैं। आरब जोर जोर से चिल्ला रहा था, मानो अभय मामा उसे सच में प्यार कर रहे हो। वो जो चिल्ला रहा था उसमें बार बार वो कह रहा था, नहीं नहीं, रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। इस तरह से वो बिहेव कर रहा था मानो कोई उसके साथ कमरे में है। और ये सुनकर अभय मामा की दिल की धड़कनें और बढ़ गईं। साथ ही उन्हें अंदर से शक हो रहा था कि आखिर आरब कमरे में किसके साथ है। वो ये बात जानना भी चाहते थे पर कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे थे। उन्होंने फिर भी हिम्मत जुटाई, दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे आगे धक्का दिया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें।